हेलो, दिस इज शुभा सिंह एंड आज मैं लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर सॉइल। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉइल कैसे बनी, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मींस उनकी एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है और उनकी जो वाटर रिटेंशन पावर होती है उसके अकॉर्डिंगली उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि अर्थ पे अगर वाटर बॉडीज सी और ओशन के अलावा जो पार्ट है वो कहलाता है लैंड, और इस लैंड के ऊपर ब्लैक या कह सकते हैं ब्राउनी या गोल्डन येलोइश कलर का पाउडर्ड रॉक प्रेजेंट होता है जिसको हम सॉइल बोलते हैं, और ये लाइफ को सपोर्ट करता है। इसी पे लाइफ टिकी हुई होती है कह सकते हैं। इन्हीं पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो करते हैं, और ये घर होता है बरोइंग एनिमल्स का, स्मॉल इंसेक्ट्स का और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरियाज के लिए। तो ये सॉइल लाइफ को सपोर्ट करती है। बच्चों, सॉइल कैसे फॉर्म होती है? तो अर्थक्वेक की वजह से पेरेंट रॉक स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, देन वेदरिंग की वजह से और ज्यादा स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम सॉइल बोलते हैं। तो वेदरिंग क्या हुई कि डिफरेंट वेदर कंडीशंस की वजह से रॉक्स का बिग रॉक्स का स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट हो जाने का, ब्रेक डाउन हो जाने का जो प्रोसेस होता है वो वेदरिंग कहलाता है। डिफरेंट वेदर कंडीशंस क्या होती हैं? तो जैसे पहाड़ों पे अगर हम बात करें तो दिन के समय बहुत तेज धूप होती है, एक्सट्रीम हीट होती है, जिसकी वजह से तो ये जो रॉक्स होते हैं बिग रॉक्स ये हीट अप हो जाते हैं, और उसके बाद शाम के टाइम सडन चेंज होता है वेदर में और ये कूल डाउन हो जाते हैं। वेदर जैसे ही कूल डाउन होता है वैसे ये भी कूल डाउन हो जाते हैं, और इनके हीट अप होने और कूल डाउन होने की वजह से इनमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये लगातार रोज रोज होता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये डेली होता है इनके साथ में, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी सरफेस ऊपर से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ये स्मॉल पीसेस में ऊपर की सरफेस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, और ये ब्रोकन पार्ट जब तेज हवाएं चलती हैं या तेज बहते हुए पानी के साथ में फ्लड के टाइम पे ये क्या हो जाता है, ये सॉइल स्प्रेड आउट हो जाती है डिफरेंट प्लेसेस पे। और सेम अगर बात करें कि ये जो ब्रोकन पार्ट होते हैं, ऊपर की जो सरफेस ब्रेक हो जाती है माउंटेन्स की, बिग रॉक्स की, तो इसमें वाटर पेनिट्रेट कर जाता है। जैसे कि बारिश हुई तो उसके अंदर वाटर पेनिट्रेट कर गया। अब उस समय क्या है, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ठंडा मौसम हुआ तो ये स्नो में कन्वर्ट हो गया, मींस वाटर की फॉर्म चेंज हो गई। लिक्विड फॉर्म में था, अब ये आइस में कन्वर्ट हो गया है, मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और उसके बाद फिर से धूप निकली तो ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर एंटर कर चुका है, वो भी क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी अंदर की सरफेसेस को और लूजन कर देगा। और फिर जैसे ही फ्लड आएगा या बहुत तेज हवा चलेगी या पानी गिरेगा तो ये इसको भी स्प्रेड आउट कर देंगे। उसी तरीके से एनिमल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदरिंग के लिए। जैसे लाइकेंस बात करें तो रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई जब इसके अंदर एंटर हो चुके हैं वाटर के अंदर, जब ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, ये डिसइंटीग्रेट कर देगा जो रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, ऊपर की जो सरफेस है उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा, जिसकी वजह से ये और स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसी तरीके से बरोइंग एनिमल्स इन रॉक्स के अंदर जो लूजन पार्ट होता है वहां पे उसको खोद के उसमें अपने घर बनाते हैं, और जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की रूट्स उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो बिग रॉक्स को ब्रेक कर देती हैं, लूज कर देती हैं। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, अपनी यूजफुल चीजों को पाने के लिए जेम्स, हीरे जवाहरात, कोयला और स्टोन, इन सब चीजों को, लाइम स्टोन, इन सब चीजों को पाने के लिए इनकी माइनिंग करते हैं मैकेनिकली। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो जाती है, वेदरिंग हो जाती है, मींस बिग रॉक्स स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट।
लैंड पे सॉइल डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट होती है, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। सबसे अपर मोस्ट जो हॉरिजन होता है उसको हम ए हॉरिजन बोलते हैं। टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल ब्लैक कलर की या डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसका ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर ह्यूमस की प्रेजेंस की वजह से होता है। ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म और डिफरेंट और स्मॉल इंसेक्ट्स इसको डिकम्पोज कर देते हैं, और इनके डिकम्पोजिशन होने की वजह से क्या होता है, ये डेड और डिकेइंग मैटर ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। और ह्यूमस की प्रेजेंस की वजह से टॉप सॉइल का कलर डार्क ब्लैक या ब्राउन होता है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं। सबसे जो टॉप पार्ट होता है वहां पे सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के। और इसमें स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स, ये सब इसमें ग्रो करते हैं। ये इनका होम होता है। और इसमें स्मॉल प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये स्मॉल प्लांट्स की रूट्स इसमें पेनिट्रेट करती हैं, और डिफरेंट प्लांट्स भी इसमें ग्रो करते हैं क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। वाटर इसके अंदर इजीली पर्कुलेट कर जाता है, और जितने ज्यादा रूट्स होते हैं टॉप सॉइल पे, जितना ज्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होगा उतने ही उसमें प्लांट्स ग्रो करेंगे, और जितने उसमें प्लांट्स ग्रो करेंगे उतनी उसमें रूट्स पेनिट्रेट हो जाएंगे। रूट्स पेनिट्रेट होंगी तो उसकी उतनी ही ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, और सॉइल इरोजन से वो बचा रहेगा। मतलब वो पार्ट जो लैंड का वो पार्ट जहां पे प्लांट्स प्रेजेंट है वहां पे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। मतलब टॉप सॉइल पानी के साथ या हवा के साथ बहेगी नहीं, और वो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स अच्छे से ग्रो करेंगे। टॉप सॉइल के नीचे की लेयर बी हॉरिजन कहलाती है। इसको हम सब सॉइल बोलते हैं, और इसमें ह्यूमस का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता है, और इसमें जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब पास पास होते हैं, और ह्यूमस का अमाउंट कम होने की वजह से इसका कलर थोड़ा लाइट होता है कंपैरेटिवली। टॉप सॉइल के कंपैरिजन में ये लाइट कलर के होते हैं, मींस येलोइश ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। और इसमें जो है श्रब्स की रूट्स पेनिट्रेट करती हैं। हर्ब्स की रूट्स तो छोटी होती हैं जो कि सॉइल टॉप सॉइल तक ही रहती हैं, और श्रब्स की रूट कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या होती हैं, सब सॉइल या बी हॉरिजन तक पहुंच जाती हैं। और इसमें कंपैरेटिवली जो है ह्यूमस कम प्रेजेंट होता है, बट मिनरल अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये वाटर होल्ड करते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी भी अच्छी होती है, इसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है, और जो पेनिट्रेटेड रूट्स होती हैं उनको ये वाटर और मिनरल प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के वो थोड़े बड़े होते हैं, और इसके अंदर कुछ बरोइंग एनिमल्स इसके अंदर जो है वो अपना होम बनाते हैं। बी हॉरिजन के नीचे सी हॉरिजन प्रेजेंट होता है, जिसको हम सब स्ट्रेटम बोलते हैं। इसमें बड़े बड़े रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ अमाउंट में सॉइल भी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो है ट्रीज की रूट्स जो है पेनिट्रेट कर जाती हैं, और आपने देखा होगा कि समर के टाइम में भी बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं वो ग्रीन बने रहते हैं, तो उनको वाटर कहाँ से मिलता है, तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे तक सी हॉरिजन तक जो है पेनिट्रेट कर चुकी होती हैं, जहां से उनको वाटर मिलता रहता है। इस लेयर में भी कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रीज की रूट्स को वाटर प्रोवाइड करता है। उसके बाद लास्ट जो हॉरिजन आता है जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं, इसमें बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं। मींस इसमें सॉइल बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बड़े बड़े रॉक्स प्रेजेंट हैं, और इसी लेयर के नीचे वाटर प्रेजेंट होता है। तो जब हम लोग ट्यूबवेल्स या जो है हैंड पंप्स वगैरह लगाते हैं, तो जो उसके अंदर जो पाइप्स पेनिट्रेट करते हैं हम लोग, वो इस लेयर के नीचे पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि इस लेयर के नीचे बेड रॉक के नीचे वाटर प्रेजेंट होता है, जो कि रेन के टाइम या किसी भी तरह का वाटर जो उसकी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। रेन वाटर जब सॉइल एब्जॉर्ब करती है तो डिफरेंट लेयर से होता हुआ ये पानी बेड रॉक के नीचे इकट्ठा हो जाता है, और ये वाटर जो है जब हम हैंड पंप्स वगैरह जो है लगाते हैं या ट्यूबवेल लगाते हैं, तो उस ट्यूब को यहाँ तक पेनिट्रेट करते हैं, और यहाँ से हम वाटर को ऊपर की तरफ पुल कर लेते हैं।
सॉइल के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट साइज के सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है जो कि आता है डिकम्पोजिशन से, डेड और डिकेइंग मैटर के डिकम्पोजिशन से जो है इसमें ह्यूमस आता है, जिसकी वजह से इसका कलर डार्क होता है, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, जिससे इसमें इजीली प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। और अर्थवर्म जिसको कि फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है, ये भी क्या करता है, ऊपर अपर पार्ट को लूजन कर देता है। इसके अंदर जब पेनिट्रेट करता है, बिल बनाता है, तो क्या होता है, इसके अंदर एयर पेनिट्रेट कर देता है, सॉइल को लूजन कर देता है, जिससे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर आ जाती है और ऊपर की लेयर जो होती है वो लूज हो जाती है, जिससे रूट्स को ऑक्सीजन मिल पाती है, रूट्स जो है इजीली ग्रो कर पाते हैं, और इनमें ये जो है वाटर के साथ में मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। वेदरिंग के थ्रू डिफरेंट साइजेस के सॉइल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं वेदरिंग के बाद, जो सॉइल पार्टिकल्स जो सबसे बड़े साइज में होते हैं उनको हम सैंड बोलते हैं, उससे छोटे साइज में जो होते हैं उनको सिल्ट बोलते हैं, और सबसे फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम क्ले बोलते हैं। और इन्हीं के डिफरेंट परसेंटेज में होने की वजह से डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है। जैसे सबसे पहले बात करें कि लोमी सॉइल जो होती है उसके अंदर तीनों तरह के सॉइल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मीन्स उसमें सैंड भी प्रेजेंट है, सिल्ट भी प्रेजेंट है, और क्ले भी प्रेजेंट है, और इनके मिक्सचर से लोमी सॉइल बनती है। तो जिसकी वजह से, और इसमें ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है, तो ये सबसे अच्छी और फर्टाइल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी सॉइल ये मानी जाती है। इसकी फर्टिलिटी सबसे अच्छी होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स इसमें अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, और इसमें मिनरल्स का अमाउंट भी अच्छा होता है। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, साइज में बिग होते हैं, जिसकी वजह, और इसमें क्ले सॉइल और सिल्ट का अमाउंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये टच करने में बहुत ही ड्राई होती है, और ह्यूमस भी इसमें बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिससे इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, इसमें प्लांट्स कम ग्रो कर पाते हैं। इसमें मेनली जौ, बाजरा, अकेशिया, एलोवेरा और झाड़ीदार पौधे जैसे कि बबूल है, इस तरह के प्लांट्स इसमें जनरली ग्रो कर पाते हैं। और क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, और इसके जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, जिससे कि इसमें ऊपर की जो लेयर होती है, ह्यूमस की लेयर, वो इजीली जो है ये हवा के साथ में बह जाती है, क्योंकि ये जनरली पाई जाती है। इस तरह की जो लैंड होती है, सैंडी सॉइल की लैंड, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है जनरली। तो जिसकी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम अमाउंट में होता है। क्ले सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ही फाइन होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है सॉइल, मतलब एक दूसरे से चिपक जाती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें वाटर लॉगिंग हो जाती है, मतलब इसमें एयर नहीं एंटर करने पाती है, और जिसकी वजह से इसके अंदर प्लांट्स इजीली ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें वाटर लॉगिंग हो जाती है और प्लांट्स की रूट्स सड़ने लगती हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि ज्यादा वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे कि पैडी की खेती है, इस तरह के प्लांट्स जो है इसमें इजीली ग्रो किए जा सकते हैं। धान की खेती इसमें अच्छी होती है। देन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो वाटर या एयर के इफेक्ट की वजह से जब रिमूव हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है, बहुत तेज पानी की वजह से, मतलब रेन हुई तो उसके साथ में टॉप मोस्ट लेयर बह गई, या बहुत तेज विंड की वजह से टॉप मोस्ट लेयर जो है हवा के साथ उड़ गई, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की फर्टिलिटी कम हो जाती है, वहां पे प्लांट्स कम ग्रो कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो उसके रीजन है डिफॉरेस्टेशन, लगातार प्लांट्स की कटाई होना, ओवर ग्रेजिंग होना, और पुअर क्वालिटी ऑफ फार्मिंग, जैसे कि फार्मिंग की जा रही है जहां पे कि बहुत एक्सेसिव केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, और केमिकल्स का यूज किए जाने की वजह से क्या होगा कि उसका जो ह्यूमस पार्ट है वो कम हो जाएगा,
और ह्यूमस पार्ट कम होने की वजह से क्या होगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो टॉप मोस्ट लेयर ड्राई अप हो जाएगी। ड्राई अप हो जाएगी तो वो हवा के साथ इजिली, हवा के साथ या पानी के साथ वॉश आउट हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। उसी तरीके से वाटर के साथ जो टॉप मोस्ट लेयर बह जाती है, क्यों बह जाती है कि जब जिस एरिया में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, जहां पे प्लांट्स कम ग्रो होते हैं, तो क्या होता है, रूट्स उस पार्ट को, जो लैंड पार्ट होता है, सॉइल पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उसको रूट्स जो है होल्ड करके रखती है, और रूट्स की वजह से ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है, और जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। और जब यहाँ पे श्रब्स या हर्ब्स जो है कम ग्रो करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपर मोस्ट जो लेयर होती है सॉइल की, वो लूजन अप हो जाती है, और वो इजिली वाटर के साथ या विंड के साथ वॉश आउट हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, सॉइल इरोजन को रोका कैसे जा सकता है, तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एफॉरेस्टेशन, फिर से प्लांट्स को और हर्ब्स को, श्रब्स को लगाया जाना, और ओवरग्रेजिंग को कम करना, और एक्सेसिव केमिकल्स का, फार्मिंग के टाइम एक्सेसिव केमिकल्स का कम यूज करना, उसकी जगह पे क्रॉप रोटेशन करके जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। ये सब तरीके हैं सॉइल इरोजन को रोकने के। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।